Hello, welcome to the YouTube channel of Dips Academy. Today we'll be discussing question number 27 which is from IIT JAM MS 2022 और क्वेश्चन देखते हैं कि ये एक कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन से भी रिलेटेड है, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है, मीन मीडियन मोड सारे कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो जा रहे हैं। तो इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन। पहले पढ़ते हैं कि क्या क्या है इसमें। लेट x1 और x2 ये एक ऑर्डर स्टैटिस्टिक कह सकते हैं इसको। ऑर्डर स्टैटिक डिनोट करने का तरीका है कि ऐसे करते हैं, मतलब कि ऑर्डर में सजा दिया गया है, मतलब सैंपल लिया गया है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से 9 सैंपल लिया गया है और उसके बाद उसको क्या किया गया है कि ऑर्डर में सजा दिया गया है। फिर उसके बाद बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। हमको पता करना है कि इसमें ट्रू कौन सा नहीं है। मतलब ये एमसीक्यू टाइप है, एक क्वेश्चन एक ऑप्शन सही होगा इसमें, बाकी सारा गलत होगा। मतलब इसके लिए मतलब इसमें 3 ऑप्शन जो है जो इसका करेक्ट रिजल्ट होगा और एक जो होगा उसका सही नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है क्वेश्चन में। अब हमारे पास दिया गया है यहाँ पे x9 ये हमारे पास 9th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम 9 सैंपल ही लिए हुए हैं। तो 9 सैंपल जब लिए हुए हैं तो कह सकते हैं कि ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम ऑफ एक्स साइज कर सकते हैं आराम से, मैक्सिमम ऑफ एक्स साइज। तो हम लोग डायरेक्ट इसका मैक्सिमम का डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम ये निकालने का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो हमारे पास ये देख सकते हैं दिया हुआ है हियर xi फॉलोज यूनिफॉर्म 0 1, ठीक है, ये चीज दिया हुआ है। अब क्या है कि हमारे पास जो हम लोग को पता है एक रिजल्ट है, जो हमारे पास क्या रिजल्ट है, रिजल्ट है कि मैक्सिमम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या कैसे निकालते हैं। जैसे हमारे पास है कि f ऑफ xn, ये जो होता है वो क्या होता है n इंटू, जब हमारे पास n सैंपल हो, f ऑफ x है, ये PDF ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन है टू द पावर n-1 और ये स्मॉल f ऑफ x है, ठीक है। अब इसी से हम लोग अगर निकालना चाहें हमको 9th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स या मैक्सिमम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है हमारे पास ये, तो हम लोग क्या करेंगे, ये चीज 9 यहाँ पे n के जगह पर रखेंगे, ठीक है। fx, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इसका कैपिटल fx होगा जो वो क्या होगा, कर सकते हैं 0 फॉर x लेस देन 0, x फॉर 0 to x to 1 और ये कह सकते हैं कि ये 1 when x is greater than or equal to 1, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास, ये बस x से मतलब हमको हमारे पास ये कह सकते हैं कि x to the power 9 minus 1 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पे जब कह सकते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू x हमने पुट किया है और इसके बाद तो सीधे यहाँ ये चीज डिस्ट्रीब्यूशन आ गया हमारे पास और इसको कह सकते हैं, ये हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कह सकते हैं 0 x 1 और 0 फॉर अदरवाइज, ठीक है। ये चीज जब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमको ये हम फाइंड करेंगे, ये फाइंड करने का प्रयास करेंगे कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x9। अब हम मान लेते हैं कि ये x9 है, ये मतलब सिंपल लिखने के लिए कि ये x है, ठीक है। और हम फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ से फाइंड कर रहे हैं, f एक्सपेक्टेशन ऑफ x9 बाई 1 माइनस x, ये हमको फाइंड कर रहे हैं। 0 to 1 होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x, सबको जानते हैं कि जो भी हमारे पास लिमिट होगा 0 to जो भी इन्फिनिटी है चाहे 1 है जो भी है, x f x dx जो हम ऑलरेडी पहले से करते आ रहे हैं बहुत बार, ये एक बेसिक डेफिनेशन ही है बस। तो ये x बाई 1 माइनस x हो गया और ये 9 जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल दिया और x टू द पावर 9 माइनस 1 यानी 8 कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये जो चीज हो गया उसके बाद और कुछ बचा नहीं तो dx लगा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको कह सकते हैं कि सिंप्लीफाई करने के बाद हमको मिल रहा है 0 to 1 9x टू द पावर 9 बाई 1 माइनस x dx, ठीक है। अब ये चीज हम देखते हैं बहुत इम्प्रॉपर इंटीग्रल के थ्रू भी देखते हैं कि ये एक इंटीग्रेबल फंक्शन मतलब नहीं, इसका मतलब जो वैल्यू आ रहा है वो इनफाइनाइट आ रहा है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। अगर वैसे नहीं चेक करना है तो हम डायरेक्ट बीटा गामा फंक्शन, बीटा फंक्शन पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास जो है एक्सपेक्टेशन ऑफ x9, ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x9 बाई 1 माइनस x9 यही है। अब हमारे पास क्या है, जो ये चीज हमारे पास आया था 9x टू द पावर, ये तो लिख सकते हैं 9 0 to 1
और x टू द पावर 9 बाई 1 माइनस x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस x टू द पावर -1। ठीक है, यहां से भी हम लोग देख सकते हैं कि कैसे होगा। फिर इसको हम लोग बीटा गामा फंक्शन में क्या करते हैं, अगर इसको लिखना चाहें बीटा गामा फंक्शन, बीटा फर्स्ट काइंड जो हम लोग होता है वो क्या 0 to 1 लिमिट होता है, और x टू द पावर m-1 1 माइनस x टू द पावर m-1। ठीक है, तो अब हमको बीटा mn लिखते हैं। जैसे हमारे पास बीटा डिस्ट्रीब्यूशन 0 to 1 और x टू द पावर m-1 और 1 माइनस x टू द पावर n-1, इसको लिखते हैं बीटा mn। ठीक है, और ये जो होता है बीटा mn होता है, ये क्या होता है गामा n बाई गामा m प्लस n। ठीक है, और ये जो होता है गामा m बराबर होता है m-1 का फैक्टोरियल। ये तीनों रिजल्ट यूज करने के बाद ये एक रिजल्ट है, हम लोग कह सकते हैं। ये चीज यूज करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से देख सकते हैं कि इसको क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे अगर 0 लिख भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 0 मान तो कह सकते हैं बीटा, और ये हो जाएगा 10, मतलब 10-1 करेंगे तब ये 9 होगा ना, तो 10 हो जाएगा बीटा 10 और 0। अब इसको हम लोग अगर फॉर्म में चेंज करें तो 9 इंटू, और इसके बाद क्या होगा ये गामा 9 इंटू, ये हो जाएगा मतलब गामा 10 ही होगा, गामा 10 मैं फैक्टोरियल में डायरेक्ट चेंज कर रहा था, गामा 0 बाई फैक्टर गामा 10। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं गामा 0 को जो है वो हम लोग लिख सकते हैं कि -1 का फैक्टोरियल, और ये जो है 9 और गामा 10, और हमें पता है कि फैक्टोरियल जो है ये जो है पार्ट ये डिफाइन नहीं होता है, नॉट डिफाइंड, मतलब ये फाइनाइट नहीं होता है, नॉट फाइनाइट भी कह सकते हैं, नॉट फाइनाइट। तो हम इस हिसाब से हमारे पास जो है एक्सपेक्टेशन ऑफ xn हो रहा है, जो 1 माइनस xn, वो क्या आ रहा है, क्या सकते हैं कि ये नॉट फाइनाइट। ठीक है, अब ये नॉट फाइनाइट आया, ऑप्शन ए जो था हमारे पास, तो हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन ए जो है ये यहाँ पे दिया हुआ है इज फाइनाइट, जो कि गलत है, तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये गलत है। हमको नॉट ट्रू ही फाइंड करना था, नॉट ट्रू तो फाइंड हो गया, बट हम लोग अगले ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं क्या क्या आता है। ये तो आंसर मिल गया हमको कि हाँ यही होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर, और बाकी सारा जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है, इसको ट्राई करने के लिए क्या करते हैं, हमको पहले x5 का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। अगर x5 का डिस्ट्रीब्यूशन हमको फाइंड हो जाता है तो हम क्या करते हैं इसको, जैसे x5 का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए पहले हमको rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक का डिस्ट्रीब्यूशन जाना होगा। तो rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, जैसे लिख सकते हैं इसको, क्या लिखते हैं कि फैक्टोरियल n, ये सब ऑर्डर स्टैटिस्टिक के चैप्टर में ही ये सारा चीज फॉर्मूला दिया हुआ रहता है, और डिराइव भी कर सकते हैं सिंपली, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये है, ठीक है, और fx टू द पावर n-1 मतलब r-1 इंटू 1 माइनस fx टू द पावर n-r। ठीक है, और ये जो बचा स्मॉल fx होता है, हालांकि इसका उतना जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे पास जो कह सकते हैं ये इसको थोड़ा अलग कलर में चेंज कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए। यहाँ पे f ऑफ x जो है वो क्या है, 1 है, 0 to x to 1 और 0 फॉर अदरवाइज। ठीक है, ताकि अब क्लियर हो जाए। तो फिर हम यहाँ पे f ऑफ x5 निकालेंगे, f ऑफ x5। अब f ऑफ x5 हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पे 9 n के जगह पे 9 रखेंगे तो फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 4 इंटू 9 माइनस 5 क्या होगा, फैक्टोरियल 4 होगा। अब यहाँ पे fx की जगह पे x होगा टू द पावर r-1 यानी 4, 1 माइनस x टू द पावर ये क्या 4, और ये 1 हो गया। अब हम कह सकते हैं कि यही हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन है, 0 to x to 1, 0 फॉर अदरवाइज।
ठीक है, ये फिफ्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, बट इसको हम एक्स के फॉर्म में ही डायरेक्ट हम लोग लिख रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे जो फाइंड करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ क्या, एक्सपेक्टेशन ऑफ x5, ये देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, और ये देखते हैं द मीडियन ऑफ x, और ये हमको तीनों फाइंड करना है। अगर हम तीनों को अलग अलग फाइंड करेंगे, एग्जाम के पर्पस में मैं बता रहा हूँ कि अगर अलग अलग फाइंड करेंगे तो इसमें टाइम टेकिंग तो होगा ही, तो इसका कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता होगा जो कि हम लोग कम टाइम में इसे कर सकते हैं। तो बस ये चीज दिमाग में आना चाहिए कि हाँ कुछ तो और अलग रास्ता होगा, तो हम लोग दूसरे तरह के सोचेंगे। पहले मैं उसके बाद मैं मेन मेथड भी बता दूंगा कैसे। तो हमारे पास जो है ये चीज है, सबसे पहले हम इसको एनालाइज करेंगे। ये जो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है, एक टाइप का सिमेट्रिक टाइप डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसे, और सिमेट्रिक किसका है, ये लिख सकते हैं सिमेट्रिक with respect to x is equal to 1/2, मतलब जो भी है। और ये है हमारा पास f of x5 सिमेट्रिक। कैसे, हम यहाँ देखते हैं कि ये जो है ये इवन पावर है और ये भी ये है, ठीक है। हम लोग अगर सिमेट्रिक चेक करने का होता तो ये भी कर सकते हैं ना, f of a इज इक्वल टू एफ ऑफ, हमको 0 से 1 के बीच में तो 1 माइनस ए, ठीक है। ये चीज चेक कर लेंगे। अब हम यहाँ क्या करेंगे, वेयर ए इज लेस देन, ए शुड बी लेस देन 1/2, ठीक है। तो हम एक चेक करते हैं डायरेक्ट वैल्यू, कैसे कि यहाँ पे हम पुट कर देते हैं एफ ऑफ 1/4, ठीक है। तो एफ ऑफ 1/4 जो आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, सेम चीज इसको मान लेते हैं कि सी है, ठीक है। तो ये सी हम लिख दिए। अब उसके बाद क्या, वो जो x टू द पावर 4, तो 1/4 है, तो 1/4 टू द पावर 4 हो गया, और ये जो है 1 माइनस एक्स यानी 3/4 टू द पावर 4। सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहां से निकालेंगे f ऑफ, देखो अगर 1/4 यहाँ पे रखेंगे तो 3/4 आएगा, ठीक है। ये भी देख लेते हैं, तो 3/4 रखेंगे तो क्या आएगा, f ऑफ 3/4 अगर रखते हैं तो ये आ रहा है हमारे पास c इंटू 3/4 टू द पावर 4 इंटू 1/4 टू द पावर 4। अब ये चीज जो दोनों दिख रहा है ये, ठीक है, ये दोनों इक्वल है, मतलब कह सकते हैं हमारे पास जो भी डिस्ट्रीब्यूशन, मान लो कोई भी कर्व, मान लेते हैं यही कर्व है हमारे पास, ठीक है, और जो हमारे पास ये है मान लो 1/2 है, ठीक है। ये एक सिमेट्रिक टाइप डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिक टाइप डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि जिस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक रहेगा, अगर हम इसको मोड़ेंगे ना, ये फुल्ली इसको कवर कर लेना चाहिए, इस पूरे एरिया को, ये इधर एरिया वाला कवर कर लेना चाहिए, वो उसी को हम सिमेट्रिक टाइप डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। अब हम ये कर रहे हैं कि जितना डिस्टेंस यहां से इधर चल रहा है, मतलब अगर हम 1/4 डिस्टेंस इधर चलेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1/4 बचेगा, मतलब 1/2 माइनस 1/4 तो 1/4 बचेगा, ठीक है। और ये हमारा मान लो कि ये हमारे पास 0 है और ये हमारे पास 1 है, ठीक है। जो भी ये चीज है, ये डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके बाद अगर इसके इधर, मतलब इसके रेस्पेक्ट में कह सकते हैं कि अगर इस साइड हम चलते हैं, अगर 1/4 डिस्टेंस यहाँ चलते हैं तो ये बचेगा 3/4, तो f ऑफ 3/4 और f ऑफ 1/4 ये दोनों इक्वल हो रहा है, मतलब कि ये जो एरिया है और यहाँ से जो चल रहे हैं ये एरिया, ये दोनों बराबर है, मतलब कि ये जो है सिमेट्रिक टाइप डिस्ट्रीब्यूशन को प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। और ये चीज जब हो गया तो ये हम डायरेक्ट, इसके बाद हम लोग एक रिजल्ट पढ़े हैं, क्या रिजल्ट है, वो रिजल्ट है हमारे पास ये, इसे रिजल्ट, ठीक है, मीन मीडियन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिक आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है, ठीक है, ये चीज हो गया। अब हम ये जानते हैं सिमेट्रिक मतलब मीन मीडियन एंड मोड तीनों इक्वल होता है जब हमारे पास सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो, सिमेट्रिक टाइप डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम ये जो चीज तो क्लियर हो गया, हम लोग ये इससे ये कह सकते हैं, जो अगर किसी ओरिजिन के, अगर मतलब किसी पॉइंट के अगर रेस्पेक्ट में अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन अगर सिमेट्रिक होता है तो उसका मीन मतलब वो उस पॉइंट का इक्वल होता है,
वो भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर वेरीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। अब देखो ये तीनों इक्वल होता है, तो हम इस हिसाब से कह सकते हैं कि यहाँ से कि ये भी इक्वल तो दिख रहा है, ये भी और ये भी और ये भी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये तीनों ऑप्शन तो सही है, बट क्वेश्चन में पूछा है नॉट ट्रू, तो ये कह सकते हैं कि ये ऑप्शन इसके लिए सही होगा। फिर अगर नहीं, अगर कंफर्म हो पा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, इस x5 को हम एक बार सिंपली हम क्या करते हैं कि फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है ही, x5 हम फाइंड कर लेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ x5। तो अगर चाहे तो हम लोग वेरीफाई करने के लिए कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ खास जरूरत नहीं है, बस कंसेप्ट बस क्लियर होना चाहिए वहां पे। ये चीज एक्सपेक्टेशन ऑफ, अब लिख सकते हैं क्या, x5 हमको फाइंड करना है, तो क्या होगा, अब जो लिमिट था हमारे पास 0 to 1 ही था, ठीक है। अब 0 to 1 और उसके बाद जो भी डिस्ट्रीब्यूशन था हमारे पास, ये इसको मान लेते हैं c, ठीक है, c मान लिए, और जहां c इक्वल टू है हमारे पास फैक्टोरियल n9 बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4, बाद में जब यूज करना होगा तो हम कर लेंगे इसका। फिर x टू द पावर 4, ठीक है, और x मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम एक्सपेक्टेशन ऑफ x5 निकाल रहे हैं, 1 माइनस x टू द पावर 4, और उसके बाद dx निकाल ले रहे हैं। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये भी आराम से हम कह सकते हैं कि बीटा फंक्शन पे आराम से हो जाएगा, ये भी उसी रिजल्ट का यूज करके c को लिख ही देते हैं, फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4, ठीक है। उसके बाद ये जो है 0 to 1 x टू द पावर 5, ठीक है, और 1 माइनस x टू द पावर 4 dx। अब हम इसको क्या लिखेंगे, ये जो है बीटा फंक्शन में फिर आ रहा है, ये 5 मतलब 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 होगा, और ये 5 माइनस 1, तो इसको कह सकते हैं फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4, और इंटू बीटा 6 इंटू 5। अब ये चीज जब हो गया तो हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ x टू द पावर, मतलब x5 निकाल लेंगे। अब ये चीज हम कह सकते हैं यहाँ से फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4। अब शॉर्टकट में भी अगर करना चाहें तो बीटा 6 को लिख सकते हैं गामा 6 को लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 को लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4 इंटू, और ये हो गया, और फैक्टोरियल गामा 5 को लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4 को फैक्टोरियल 4 डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे। अब इसके बाद हमारे पास क्या हुआ, ये नीचे बचा 6 प्लस 5 मतलब गामा 11 को गामा 11 को फैक्टोरियल 10 लिख सकते हैं, 10 इंटू फैक्टोरियल 9 लिख सकते हैं ऐसे। अब इसको ब्रेक करके कैंसिल कर दो, हमारे पास बचा 5/10 इज इक्वल टू 1/2। ये हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ x5 आ गया। ऐसे भी तो हम कह सकते हैं ना कि ये चीज अब हम वेरीफाई कर लिए और ये दोनों तीनों इक्वल होगा इसके, तो ये हो गया और हमारे पास आ ही गया, और इसके इक्वल ये भी है, इसके इक्वल ये भी है, तो एक तरह से ये भी वेरीफाई कर लिए। और नहीं तो अगर मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन भी फाइंड करना है तो कैसे, बस ये बताना कोई जरूरी नहीं है, बट मैं बस इसलिए बता दे रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट यूज होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो बस 2 मिनट में 3 मिनट में ही सॉल्व हो गया। बस हमको एक बार सिमेट्रिक देख लिए और ये फाइंड किए थे, हाँ नहीं है बट हो गया। बट मैं क्या कर रहा हूँ कि ट्राई कर रहा हूँ कि ये जितने सारे कॉन्सेप्ट हैं ये अगर मैं अभी बता देता हूं ताकि आगे कोई भी ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप आसानी से कर सको। तो इसके लिए मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूं कि मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, मोड ऑफ x5 हम फाइंड कर रहे हैं। मोड ऑफ x5 फाइंड करेंगे। x5 कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास मान लेते हैं एकदम सिंपल फंक्शन है, ठीक है, हम ये कांस्टेंट भी हटा देते हैं, कांस्टेंट का कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता है, तो ये लिख देते हैं। चाहे अभी लिख दे रहा हूँ फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 x टू द पावर 4 1 माइनस x टू द पावर 4, ये फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। अब जो प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमा मिनिमा से हम लोग क्या करते हैं, पहले f डैश x फाइंड करते हैं और उसके इक्वल टू 0 पुट करते हैं, फिर x का जो वैल्यू आता है वो क्रिटिकल पॉइंट होता है CP जो भी है, और उस क्रिटिकल पॉइंट पे फिर हम क्या करते हैं कि एक एक वैल्यू रख के f डबल डैश x लेस देन 0 चेक करते हैं। जिस वैल्यू पे x मतलब x के जिस वैल्यू पे ये f डबल डैश 0 हो, मतलब 0 से छोटा हो, मतलब नेगेटिव हो, तब हम उसको बोलेंगे कि वो पॉइंट है मैक्सिमा। या ये भी कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ x, मतलब कि ये x का कौन से वैल्यू पे ये फंक्शन जो है मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, ये भी है। तो ये भी मोड का ही एक डेफिनेशन है, तो उसको मोड के डिस्ट्रीब्यूशन डेफिनेशन से भी कर सकते हैं डायरेक्ट। तो हम क्या करते हैं, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं डायरेक्ट,
एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसको मान लेते हैं सी, ठीक है, एक्स टू द पावर 4, तो 4x क्यूब और 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस 1 माइनस, तो इसको लिख सकता है 4 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर 4, ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन जो है माइनस यहाँ पे था तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया और इंटू एक्स टू द पावर 4 हो गया, ठीक है। अब हम एफ डैश इज इक्वल टू 0 पुट कर दे रहे हैं यहाँ पे, तो सी 4c एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स का होल क्यूब, ये अगर कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है 1 माइनस एक्स और यहाँ पे बच रहा है माइनस 4, मतलब x बच रहा है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास ये 3 हो गया ना, तो ये बचा हमारे पास। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, ये तो सारा 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स का क्यूब इंटू 1 माइनस 2x, ठीक है। अब इसके हिसाब से x के इक्वल टू क्या हमारे पास आ रहा है, इसका सॉल्यूशन 0 1 और 1/2, कैसे, यहाँ 1 माइनस 2x इज इक्वल टू, अगर 0 लिखते हैं तो x इज इक्वल टू 1/2 होगा, ठीक है। अब 1/2 पे अगर हम चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, यहाँ हम लोग 1/2 पे डायरेक्ट चेक कर लेते हैं फंक्शन को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर 0 पुट करेंगे यहाँ पे इस फंक्शन में, ये पूरा फंक्शन को 0 जा रहा है, ठीक है, और 1 पुट मतलब कह सकते हैं f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 और f ऑफ 1 इक्वल टू 0, तो बचा हमारे पास f ऑफ 1/2, तो हमेशा जो भी अगर पॉजिटिव पॉइंटर है 1/4 मतलब कि 1/2 है ना, तो 1/2 ये भी और 1/2, 1/2 टू द पावर 8 हो जा रहा है, मतलब कह सकते हैं 1/2 टू द पावर 8, और ये जो हमारे पास कांस्टेंट था c जो भी है ये, तो एक पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास x इज इक्वल टू 1/2 एक मोड है, मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसके लिए ये भी हमने वेरीफाई कर दिया, हेंस तो ऑप्शन इसके लिए तो हमारे पास यही होगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। हाँ, तो ये हमारे पास आंसर हुआ। आई होप आप लोग समझे होंगे अच्छा से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।